दोस्तों जैसे कि सभी को पता है फिल हीथ एंड काई ग्रीन की राइवलरी पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे हिट मानी जाती है। बल्कि एक हिट सीन क्रिएट हुआ था 2014 के मिस्टर ओलंपिया के फाइनल पोस्ट डाउन में, जब काई ग्रीन एंड फिल हीथ आपस में फाइट करने ही वाले थे और जो फ्रस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से काई ग्रीन के फेस पे नजर आ रहा था। एंड फाइट भी काई ग्रीन ने ही चालू करी थी। तो दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ? फील द गिफ्ट वॉन हिज फोर्थ टाइटल इन अ रो। एंड दोस्तों फिल हिथ की जर्नी भी कुछ इस तरीके से चालू हुई थी कि उन्होंने 2005 में प्रो कार्ड जीता था। बट उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारा टाइम लिया था, ऑफ लिया था। उनको पता था कि मुझे और ज़्यादा ग्रो करना है, अगर मुझे एक दिन ओलंपिया बनना है तो वो फाइनली 2007 एंड 8 का ओलंपिया स्किप करते हैं। जब वो आते 2011 में तो डायरेक्टली जय कटलर को बीट करके वो ओलंपिया बनते और आगे 7 सालों तक ये जर्नी कंटिन्यू करते। उनको 7 सालों में कोई भी बॉडी बिल्डर हरा नहीं सका। तो आज उनके राइवलरी के कुछ किस्से हम हिंदी में जान लेते हैं जो कि आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे। तो सब्सक्राइबर देख के आप जस्ट वीडियो देख के भाग मत जाना, सब्सक्राइब करो यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बिकॉज हम कभी भी नेगेटिविटी फैलाते ही नहीं है, हम ओनली पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। यू कैन चेक माई होल चैनल। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, बिकॉज वहाँ पे भी मैं इसे नॉलेज शॉर्ट्स डालता रहता हूँ 1 मिनट के, जिसमें कि बॉडी बिल्डिंग के कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग से ही बहुत राइवलरीज हमने देखे हैं। जैसे कि सबसे पहले अर्नोल्ड एंड सर्जियो ओलिवा के बीच में हमने राइवलरी देखी थी। उसके बाद हमने देखी ली हैनी एंड रिच गस्पारी के बीच में। उसके बाद सबको मालूम है जय कटलर एंड रॉनी कोलमैन की राइवलरी काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी। उसके बाद फाइनली काई ग्रीन एंड फिल हिथ की राइवलरी चली थी। एंड फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था इस राइवलरी को, और वो आज भी पसंद करते कि वो दोनों फिर से एक ही स्टेज पे कम्पीट करें, जो कि अभी मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। बट काई ग्रीन 2020 में एक ट्वीट करा था, 2019 में ऑलमोस्ट, कि द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी #2020 टू बी कंटिन्यूड। और सब लोगों को लगता था कि काई ग्रीन एंड फिलिप दोनों 2020 ओलंपिया में कम्पीट करेंगे। बट खैर काई ग्रीन ने किया नहीं और फिलिप ने किया था कम्पीट, और फिलिप की पोजीशन आई थी 3rd। तो वहाँ पे अगर काई ग्रीन कम्पीट करते देन बहुत सारे चांसेस थे कि काई ग्रीन उस ओलंपिया को जीत भी सकते थे, बिकॉज काई ग्रीन की फिजिक लगभग उन्होंने मेंटेन करके रखी थी उसी मसल मास पे। बट उन्होंने किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, उसका रीज़न भी हमें पता नहीं है। बट दोस्तों काई ग्रीन हमेशा से ऐसे कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते थे, जिससे फैंस को उम्मीदें मिले कि काई ग्रीन फिर से कमबैक करने वाले हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि काई ग्रीन एंड फिल हिथ ने ओनली ओलंपिया में स्टेज शेयर करा है। उन्होंने लाइफ में काफ़ी सारे कंपटीशन एक ही स्टेज पे खेले, जैसे कि काई ग्रीन 2004 में प्रो बने थे एंड फिल हिथ 2005 में बने थे। तो एक तरीके से उनकी जर्नी सेम टाइम पे चालू हुई थी। बट उन्होंने जो सबसे बिगर स्टेज सबसे पहले शेयर करा था वो था अर्नोल्ड क्लासिक 2008, जहाँ पे फिल हिथ की पोजीशन आ गई थी 2nd एंड काई ग्रीन की पोजीशन आई थी 3rd। उसके बाद 2009 का ओलंपिया आता है, जहाँ पे काई ग्रीन की 4th पोजीशन आती है एंड फिल हिथ की 5th पोजीशन आती है। बट दोस्तों आपको मैं बता दूं, फिल हिथ को गट इशू हुआ था, उनकी फूड पॉइजनिंग हुई थी, इसकी वजह से वो कम्पीट भी नहीं करने वाले थे। बट उन्होंने सोचा समटाइम्स इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेसिंग्स, इट्स अबाउट फैंस उनको देखना चाह रहे थे, और वो इतना लंबा ट्रैवल करके इतनी लंबी प्रेप करके आ गए थे। तो उन्होंने कम्पीट किया था और उनको 5th पोजीशन मिली थी। बट उसके बाद लाइफ में कभी उन्होंने 5th पोजीशन देखी भी नहीं दोस्तों, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये उनको प्लेसिंग मिली थी, वो डिजर्व करते टॉप प्लेसिंग्स। बट ये सिलसिला चालू रहता है एंड उसके बाद 2010 का अर्नोल्ड क्लासिक आता है, जिसमें काई ग्रीन फाइनली फिल हिथ को बीट करते हैं। और ऐसा पहली बार एंड लास्ट बार हुआ था कि काई ग्रीन ने फिल हिथ को बीट किया था, बिकॉज उसके बाद फिल हिथ के जीतने का सिलसिला चालू हुआ, जो कि खत्म हुआ 2017 में आकर। दोस्तों फाइनली आता है 2014 का ईयर, और 2014 का ईयर पूरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे फेमस माना जाता है, सबसे हिटअप मिस्टर ओलंपिया माना जाता है। बिकॉज दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही फिल हिथ एंड काई ग्रीन के बीच में झगड़ा होना चालू हुआ था, आर्गुमेंट्स चालू हुए थे, कॉन्ट्रोवर्सी चालू हुए थे। बिकॉज फिल हिथ ने यह कहा था कि मेरे फादर की जस्ट डेथ हो गई थी इसी साल, और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनके लिए 4th सैंडो लेके ज़रूर आऊँगा। तो काई ग्रीन ने इस पे रिप्लाई किया था कि यस आई रिस्पेक्ट योर फादर, और मैं सभी लोगों के फादर को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इट्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन हियर, मतलब सबको यहाँ पे जीतना है। एंड 2013 वॉज पास्ट एंड 2014 इज अ डिफरेंट थिंग। वो कहते हैं कि 2013 में मैं हारा था, बट वो एक डिफरेंट थिंग थी, एंड 2014 में मैं जीतने वाला हूँ। पर दोस्तों वहाँ पे जो कमेंटेटर्स होते हैं, जैसे कि बॉब होते हैं या फिर डेनिस जेम्स होते हैं, उन्होंने काई ग्रीन को पूछा कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि आप 2014 का ओलंपिया जीत सकते हो। तो काई ग्रीन ने उसे रिप्लाई करते हुए कहा था कि देयर आर 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये है कि मैं फिल हिथ से 40 पाउंड्स बिगर हूँ। दूसरा फैक्टर ये है कि मैं फिल हिथ से ज़्यादा वाइड हूँ। एंड तीसरा फैक्टर ये है
कि मेरा बैक डबल बाइसेप इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है फिलित से ज़्यादा। उसके बाद फिलित से पूछा गया कि आपके पास क्या फैक्टर्स है, तो फिलित ने बड़े स्वैग के साथ रिप्लाई करा था कि 2011, 2012 एंड 2013। इसका मतलब वो शो करना चाहते थे कि मैंने 3 बार लगातार ओलंपिया जीता है, तो इसका मतलब 2014 का ओलंपिया नो डाउट मेरे पास ही आने वाला है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जैसे कि इस साल हुआ था ब्लेसिंग साउदीबो एंड निक वॉकर के बीच में, जैसे कि निक वॉकर ने उनको रिप्लाई करा था कि आई डोंट टॉक विद द पीपल इन थर्ड कॉल आउट, वैसे कुछ स्वैग से रिप्लाई करा था फिलित ने। तो हमने एक ऑब्जर्व किए थिंग कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मिस्टर ओलंपिया टाइटल विनर होते हैं वो ऑल स्वैग के साथ रिप्लाई करते हैं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर स्वैग है इसीलिए वो मिस्टर ओलंपिया बने हो। सो ये सारी हिटअप वाली चीज़ें उनके बीच में हुई थी। पर दोस्तों जैसे कि दोनों के पर्सनल इंटरव्यूज पॉडकास्ट होते हैं, दोनों बॉडी बिल्डर यही बताते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी फ्रेंडशिप है, हम सारी चीज़ें भुला चुके हैं एंड अब हमें फ्यूचर में भी अच्छे दोस्त रहने वाले हैं। पर दोस्तों कायरिन को हमेशा से एक बेस्ट पोजिंग आर्टिस्ट माना जाता है, उनके जैसे पोजिंग फिलित भी नहीं कर सकते एंड फिलित जैसा एक ओवरऑल 3D मसल लुक कायरिन भी कैरी नहीं कर सकते। तो हर एक अपने अपने प्लेस पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद जैसे कि फिलित ने ओलंपिया जीता है लगातार 7 टाइम्स, तो उनके लिए तो कभी भी ओलंपिया की एंट्री खुली है, वो डायरेक्टली ओलंपिया में जब चाहे compete कर सकते हैं। बट कायरिन के पास अर्नोल्ड क्लासिक की एंट्री खुली है, बिकॉज उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक जीता है। उनको अगर ओलंपिया में compete करना है देन डेफिनेटली उनको अर्नोल्ड क्लासिक खेल के उससे जीत के compete करना होगा। तो ये सारा सिनेरियो था कायरिन एंड फिलित के बीच में एंड अभी मुझे 90% चांसेस नहीं दिख रहे कि फिलित एंड कायरिन कभी कम करेंगे एक ही स्टेज पे compete करते हुए। गेस्ट पोजिंग तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट लेट्स सी, एज अ फैन मुझे भी ये राइवलरी फिर से देखना है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में, डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो। और आपको क्या लगता है कि दोनों फिर से compete कर सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंटेंट कैसा लगा, कंटेंट के बेसिस पे आपको क्या एडवाइस देने, सजेशन देने, आप दे सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, लव यू ऑल।